आज इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज का युवा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे ऑनलाइन गेम के झांसे में आ जाता है और फिर वो झांसा उसकी जान ले लेता है। ये क्या पूरी कहानी है या किस प्रकार की बात कर रहे हैं, मेरे साथ दोनों युवा पत्रकार हैं जो ऐसी रोज घटनाओं को कवर करते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं और उसके साइड इफेक्ट भी देखते हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ये ऑनलाइन गेम क्या है, ये क्यों खेलते हैं, किस तरीके से ऑनलाइन गेम जो ऐप बनाते हैं वो ऐसे युवाओं को अपने झांसे में लेते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनके किसी परिचित का या उनका फोटो एडिट करके उनके जितने भी रिश्तेदार संबंधित होते हैं, जिनके उनके फोन मोबाइल फोन होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, ब्लैकमेल करके पैसे मांगते हैं और आखिर में कई लोग इन लोगों से परेशान होकर के अपनी जान दे देते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार के हमारे भाइयों को, युवाओं को डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो उससे डरना नहीं है, डटकर सामना करना है। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि आपको ऐसी चीजों में जाना ही नहीं है। मैं सबसे पहले उम्मेद चारण मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करूंगा कि ये ऑनलाइन ऐप है क्या, किस तरीके से ये लोग इंस्टॉल करते हैं, क्यों खेलते हैं, और उसके बाद मेरे साथ भरत जांगीड़ हैं। भरत से ये जानेंगे कि जो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आते हैं वो असल में क्या होता है, कैसे ब्लैकमेल करते हैं। उम्मेद, क्या है ये जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ये ऐप है क्या? सर, सबसे पहला ये होता है जो सेलिब्रिटीज़ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं हाईलाइट, उनसे जो भी गेम लॉन्चिंग होता है सबसे पहले उनसे एडवर्टाइजमेंट करवाया जाता है, उनसे प्रमोशन करवाया जाता है। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कहूँगा भाइयों मैं इतनी देर में $10 जीत चुका हूँ, $20 जीत चुका हूँ। उन यूट्यूबरों को तो वो गेम एप्लीकेशन पैसा देती है ट्रायल के लिए, पर जो यूजर्स होते हैं उसी लालच को देखते हुए इंस्टॉलमेंट करते हैं। उनको लगता है कि इनको भी पैसे मिले हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं कि इनको यूट्यूबर्स हैं उनको मिले होंगे पैसे, तो अब हमें भी मिलेंगे। वो पूरी, लेकिन असल में ऐसी कहानी होती नहीं, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इन्फ्लुएंसर को पैसा मिलता है, बाकी नील बटा नील मिलता है। शुरुआत में 10-20 रुपए दे भी देंगे, 100 में से 10%। उसके बाद वो बंदा लॉस में जाएगा। वो यूजर जो है वो लॉस रिकवर करने के लिए एक बड़ा रिचार्ज करेगा ताकि वो रिकवर हो जाए, पर एक बार और उसको कंपनी पैसा दे देगी। जब सेकंड बार लॉस में होगा तब उसको किसी ना किसी ऑनलाइन फाइनेंस या ऑनलाइन लोनिंग कंपनी है, उनसे वो पैसा लेना, वो ऑफर करेगी भाई आपको अगर इस गेम को आगे कंटिन्यू करना तो पैसे आपके पास नहीं है तो हम दे देते हैं जी। वो कोई ना कोई लिंक बताएंगे, जैसे कई सारी ऑनलाइन मनी। अच्छा, ये ऑनलाइन गेम क्या बेटिंग ऐप होते हैं, क्या होता है ये? जी, बेटिंग ऐप भी होते हैं, उसके अलावा कई सारे गेम्स भी होते हैं जिनको खेल कर या टास्क कंप्लीट करके या शेयर करके रेफरल करके आप उनसे पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार की कई चीज़ें, जैसे यूज़र एक बार लुभावनी झांसों में तो आ जाती, पर जब वो कर्ज चढ़ता है उसको उतारने के लिए शेरा जी वो गर्त में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको वो जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी शरण लेती। और फाइनेंस कंपनियां उनकी शुरुआत में जब ऐप इंस्टॉल होता है गैलरी एक्सेस लेती है, डेनी की बजाय एक्सेस करना पड़ता है, तभी आगे का अप्रूवल होता है। उसके बाद वो सारे आपके डाटाज वगैरह सारे ले लेंगे, अंदर जो फोटो हैं, कॉन्टेक्ट नंबर हैं, आपके जो वीडियोज हैं, सब वो ले लेते हैं। उनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो लोन वाली फाइल, और उनको भी वो लालच में आकर के अलाउ करना पड़ता है, मजबूरी से। उन्हें लगता है जल्दी से पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जब आप पहली किस्त नहीं भरोगे तब से वो आपको गैलरी की फोटो, उसके अलावा आपके 5 से 7 कॉन्टैक्ट होंगे जो आपके फादर, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई, आपके दोस्त, उनके फादर, आपके दोस्त के फादर तक को फ़ोन करेंगे और आपको माँ बहन पे गालियाँ देंगे कि ये पैसे नहीं चुका रहा है हमारे, इस प्रकार की। इस वजह से कहीं ना कहीं जो यूज़र है वो डिप्रेस्ड होके कई बार। अच्छा, हमने एक घटना को कवर किया था जिसमें यह था कि एक लड़की ने 3,300 रुपये का इस प्रकार की ऐप से पैसे ले लिए। उनका और उनके परिवार के लोगों का ये कहना है कि उसके बदले में 70,000 रुपये उसने भर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पैसों की डिमांड हो रही है। ऐसा होता है? बिल्कुल, एक पुराने राजाओं एक कर होता था 10 गुना 100 गुना, वैसा ही आज के ज़माने में ये टैक्स है जो 10 से 20 गुना ज़्यादा वो रेट करके ले सकते हैं। आप किसी की सहायता नहीं ले सकते क्योंकि आपसे सिग्नेचर वगैरह फिल करवाए जाते हैं। डॉक्यूमेंटली वो लोग वहाँ से वेरीफाई होते, वो कहते हैं कि यूजर्स ने तो भाई साइन वाइन की है, इसने खुद ने पैसा लिया, हम क्या है। इस वजह टेक्निकली ये इसको गलत ठहराया नहीं जा सकता, नहीं, क्योंकि कागजी कार्रवाई में यूजर खुद फॉल्ट में आता है, वो आगे हम ही बढ़ता है, सारी चीज़ों पे उसके सिग्नेचर थम्स वगैरह होते हैं। इस वजह से कैसे वो उसके जो डाटा हैं वो कैसे उसको लेते हैं, उसको हैक करते हैं उसके, या फिर अलाउ करते हैं, क्या करते हैं? जब
एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है उसमें आते ही अलाउ और डेली आता है। अलाउ गैलरी, अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, एक्सेस टू योर गैलरी, एक्सेस टू योर फोटोज़, सब में अलाउ करेंगे तब भी वो फाइल आगे बढ़ेगी, आप पैसे तक जा पाएंगे। नहीं तो डे नहीं करोगे तब आपकी फाइल आगे भी नहीं बढ़ेगी। इस वजह से आपको अलाउ करनी पड़ेंगे आपके। फिर ब्लैकमेल कैसे करते हैं, किस तरीके से उनको बोलते हैं कि पैसे दो, फिर फोटो एडिट करके भी वायरल करते हैं? जी, फ़ोटो आजकल न्यूडिटी ऐप बहुत सारे आते हैं, दर्ड और सर का ऊपर न्यूड नीचे फ़ोटो लगा के ऊपर उसका फ़ोटो। उसके अलावा कई सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली के साथ प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं वगैरह, किसी की कैसे सेल्फी होती है, वो उनको वायरल करने की धमकी देते हैं। आमतौर पर इज्जतदार परिवार के लोग उनकी सामान्य फ़ोटो वो भी वायरल होने से डरते हैं। इस वजह से उन्हें मुँह मांगा कभी कभार वो पैसा भी देते हैं, कभी कभार पैसा ना दे पाए तो बंदा सुसाइड की तरफ चला जाता है। तो बंदा सुसाइड की तरफ जाता है। अब जरा सोचिए, उम्मीद ने जो पूरी बात बताई है, मैं आपको इसको शॉर्टकट में अगर समझाना चाहूं तो बात यह है कि सबसे पहले हम खुद गलत हैं। इस प्रकार के लुभावने मैसेज देख करके इस प्रकार की बैटिंग गेम ऐप हैं उसके अंदर घुस जाते हैं और फिर आप पैसे लगाने शुरू करते हैं। पहले 50-100 रुपए लगाए, आपको थोड़ा फायदा हुआ, फिर लगाए फायदा हुआ, फिर आखिर में जाकर के 5-10 हज़ार रुपए का एक साथ आपको नुकसान हो जाएगा। और उस समय कंपनी आपको, उसकी जो साथ की कंपनियां होती हैं, वो आपको मैसेज करेगी कि अगर आपके पास पैसे नहीं और आप गेम खेलना चाहे तो पैसे हम आपको उधार दे देंगे, आपको चाहिए तो लो, लेकिन उसके बदले में आपको सारे के सारे डाटा हैं वो हम लेंगे आपसे, वो जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होता है वो करवाएंगे। जैसे ही पैसे आएंगे उसके बाद लगातार उसके बदले में पैसे, आखिर इतने पैसे मांगेंगे आप भर नहीं पाओगे। तो कई बार आपको आपके फोटो वायरल करने की तमाम प्रकार की धमकियां मिलती हैं और जब नहीं भरते हैं, लोग उनके पास नहीं होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। अब भरत हैं, भरत से ये जानेंगे कि इसके अलावा एक और फ्रॉड चलता है। आपके मोबाइल फोन, आपका व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप पर आपको अचानक से कोई मैसेज आएगा हाय हेलो का, फिर आपसे लुभावनी बातें की जाएगी, फिर वहाँ से कहा जाएगा कि आप क्या हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन सेक्स करना चाहेंगे। और उसके माध्यम से कई बार लोग उस बातों में आ जाते हैं और उनके पास वीडियो कॉल आता है। जैसे ही वीडियो कॉल उठाते हैं तो उसका आपका स्क्रीन रिकॉर्डर होता है और सामने कोई नई लड़की होती है या उसका अपोजिट जो लिंग है वो नहीं होता है, बल्कि एक वीडियो होता है मोबाइल फ़ोन में और उसके माध्यम से उसका वीडियो शूट होता है। फिर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो उनको पहले ही हैक कर लेते हैं और उनके पास भेजने के लिए आपको कहते हैं कि अगर आप उनके पास ये वीडियो भेज देंगे, वायरल कर देंगे, नहीं तो आप हमें पैसे दो। कई लोग करोड़ों रुपए अब तक दे चुके हैं और कई लोग अपनी जान दे चुके हैं। भरत, क्या है ये पूरी, किस तरीके से लोग ऐसे करते हैं? हालांकि जो ये साइबर ठग जो है, ये पहले उन प्लेटफॉर्म को चुनते हैं, जैसे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, ये उन लोगों को चुनते हैं जो जिनके फेसबुक और यूट्यूब पर अच्छा दिखावा हो, जैसे उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हो, ये उन लोगों को चिन्हित करते हैं। उसके बाद उसकी फ्रेंड लिस्ट चेक करते हैं। यदि वो कोई हाइपर आदमी होगा तो वो कम ही फॉलोअर्स जो है उनको रखेगा। उनमें से उन लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। उनका डाटा जो है वो सारा वो पहले ही ले लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जैसे मैं मान लो मैं हूँ, हैक करके, हाँ, वो हैक करके उसका वो डाटा ले लेते हैं। उसके बाद वो उस इंस्टाग्राम के जरिए या तमाम जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए वो मैसेज डालते हैं और मैसेज करने के बाद जब वो सामने वाला रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई मतलब यही होता है कि रिप्लाई उसके पास पहुंच गया तो उनके मन में ये हो जाता है कि आखिर जो मुर्गा है वो अब पूरी तरह से जाल में फंस चुका है, अब उसे हम निकलने कहीं नहीं देंगे। उसका जैसे ही वो रिप्लाई जाता है उसके बाद वो नंबर आपस में एक्सचेंज करते हैं और नंबर के जरिए वो धीरे धीरे जो बात है वो करते हैं। और जैसा आपने बताया कि वीडियो कॉल के जरिए वो आपस में जो सेक्स जो है, ये पूरी एस्कॉर्ट एक टीम होती है पूरी, ये उस प्रकार का पूरा वीडियो जो है वो शूट कर लेते हैं और उस व्यक्ति को भेजते हैं और डिमांड करते हैं कि 20,000 रुपये दीजिए, हम ये वीडियो जो है डिलीट कर देंगे, अन्यथा आपके फ्रेंड, वो बाकायदा नाम बताते हैं कि आपका ये फ्रेंड है, ये है, वो आपका ये रिश्तेदार है और इसको हम भेज देंगे। अब वो जो ईमानदार व्यक्ति होता है, चाहे जो भी मानिए कि व्यक्ति जो अपनी इज्जत के लिए वो ये कहता है कि यदि उसके पास पहुंच गया तो मेरे परिवार का जो है वो नुकसान हो जाएगा, मेरा इज्जत का जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसको लेकर जो है वो इस प्रकार का वीडियो नहीं शेयर होने का उसको 20,000 रुपये भी सेंड कर देता है और वो सोचता है कि इससे हमारी जो है जान छूटेगी, लेकिन वो हकीकत, वो जान छूटती नहीं है, वो जान पर बात बना देती है और उस व्यक्ति को आप घात करने पर मजबूर हो जाता है। ऑफ द कैमरे की यदि बात करें तो ऐसे मैंने बाड़मेर शहर में 20 से अधिक लोगों से मैं मिला हूं जिनके वीडियो जो है वो उनके मोबाइल तक पहुंचे, उनके रिश्तेदार तक पहुंचे, हाँ, और कुछ ऐसे सरकारी कर्मचारियों के भी थे जिन लोगों ने आकर वो मतलब इस हद तक पहुंच गए थे कि वाकई में वो अपनी इल्ला जो है वो समाप्त करने पे, तब उन्होंने बैठकर जो बातें समझाई, उसके बाद हमने कहा कि हम जैसे हम मीडिया से हैं और हमने ऐसी कई चीज़ें देखी है। हालांकि अब तक ऐसा कोई भी साइबर ठग जो है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है ये साइबर ठग जो है वो लगातार ऐसे लोगों को निशाना बनाए जो इंस्टाग्राम पर। अच्छा, ये भी है कि कई बार
डायरेक्ट कॉल आ जाता है, चैट वेट नहीं होती, डायरेक्ट कोई कॉल, आदमी सो रहा है उसके बाद अचानक से कॉल, वीडियो कॉल अटेंड कर लिया, फिर उसका फोटो डीपी है वो उसको क्रॉप करके उसके ऊपर लगा कर सामने एक न्यूड वीडियो चलाते हैं। बिल्कुल, ये जो है ये घटना आमतौर पर जैसे अपन सो रहे हैं या बैठे हैं, अचानक से कोई फोन आया, अपन अचानक से फोन उठा ही देते हैं कि मानिए कोई अननोन नंबर से किसी का भी कॉल आ जाता है, अपन उठा लेते हैं। अपना 1 सेकंड के लिए भी यदि चेहरा अपने कैमरे के सामने रहा तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उसका वीडियो जो है वो अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप आ चुके हैं जो मन चाहे वैसा जिस किसी के भी साथ वीडियो जो है वो बना सकते हैं, तो वैसे वो ऐप के जरिए बनाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और पैसे जो है वो ऐंठते हैं। और आखिर जब परेशान हो जाता है, जब लोगों के जेब खाली हो जाते हैं, तब उसे जो है ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके बाद में वो कदम उठाने के बाद छूट जाता है, लेकिन उसका परिवार, उसका समाज के लोग, उसके भाई बहन, उसके पति और बच्चे जो है वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसे फिर वो लगातार वो ताने मिलते रहते हैं कि आपका बच्चा था, उसने ऐसा काम किया है तभी, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल, मैंने जो दोनों युवा पत्रकार हैं इस क्षेत्र में और लगातार ऐसी खबरें कवर करते हैं, ऐसी चीज़ें, रोज की ऐसी घटनाएं देखते हैं, इन दोनों से समझने की कोशिश की है कि ये मसला क्या है, ये बात क्या है। अब इस वीडियो का पूरा विश्लेषण मैं अगर आपको बताऊं, समझाऊं, तो आपको कोई अगर ब्लैकमेल कर रहा है, या तो आप किसी ऑनलाइन गेम के माध्यम से ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर व्हाट्सएप कॉल से, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द, आपके परिचित, आपके जानने पहचाने मित्र, कई ऐसे लोग हैं जो शिकार हो चुके हैं। ऐसी जगह पर आपको बेशरम बनना चाहिए कि भाई तेरे को वायरल करना है कर ले, तूने ही मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए किया, मैं कोई न पैसे देने वाला हूं न मरने वाला हूं। अगर आपने पहले से ही उससे डर गए और बोल दिया हाँ सर भेजता हूं, 5,000 भेजता हूं, 10,000 भेजता हूं, तो फिर आप ज़्यादा ब्लैकमेल हो जाओगे और आखिर में आपको जान भी देनी पड़ेगी। मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं तो 2 ऐसे युवक हैं जिन्होंने जान दे दी। हालांकि ये आंकड़ा बड़ा है, मैं डॉक्यूमेंटली जो हमारे सामने इसी कारण से है वो बता रहा हूं। 2 ऐसे युवक, जो एक बाड़मेर कलेक्ट्रेट में कोर्ट परिसर में काम करता था और एक लड़का जो परसों जिसने सुसाइड कर लिया, जो काम कुछ करता पड़ता था, उन दोनों ने, वो दोनों इसी प्रकार की अलग अलग घटनाओं के शिकार हुए और दोनों ने सुसाइड कर लिया। एक पर व्हाट्सएप कॉल आया, दूसरा इस गेमिंग ऐप के झांसे में आ गया। तो डरने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी सबसे जरूरी इस पूरे वीडियो का जो सार है वो ये है कि आपको इस ऑनलाइन ऐप गेम के माध्यम से इन तमाम ठगों से दूर रहना है, इन झांसों में नहीं आना है। इस ऐप के माध्यम से, इस गेम के माध्यम से कोई करोड़पति नहीं बनते हैं। ये जो 1-2 को इस प्रकार के लुभावने मैसेज देकर उनसे असल में पूछिए, जिन्होंने कहा कि हम करोड़ रुपए कमा लिए, वो कमा लिए, कुछ नहीं मिलता है। ये एक समय के लिए आता है कि हाँ पैसे कमा दिए, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा, आपके पास अननोन किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है तो अटेंड नहीं करना है। अगर आप उनको नहीं जानते हैं या फिर आपके फ़ोन में नंबर सेव नहीं है तो अटेंड नहीं करना है। पहले उनसे मैसेज करिए, बात करिए, भैया कौन है, क्या काम है, फिर अगर अर्जेंट काम होता है, कोई परिचित निकलता है तो उसका वीडियो कॉल अटेंड करिए, अन्यथा आपको नहीं करना है। आप भी ब्लैकमेल के शिकार हो जाओगे। तमाम युवाओं से, उनके परिजनों से, उनके घर वालों से, रिश्तेदारों से यही अपील है कि आपका लड़का या आपकी लड़की इस प्रकार के गेम के किसी झांसे में फंसे हुए तो अभी उनसे चंगुल से बाहर निकाल दीजिए और उनकी जिंदगी बचा लीजिए। और युवाओं से अपील, इन चीज़ों से दूर रहें। अगर आप ब्लैकमेल के शिकार हो गए तो जरा सोचिए आपके परिवार पर क्या बीतेगी। धन्यवाद।